बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें पहले 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। कहता है यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सोलेनाइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। आपसे ये कहा गया है कि आपने एक ऐसा सोलेनाइड बनाना है जिसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1 टेस्ला के इक्वल हो। येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 एम्पियर, और उसमें फ्लो करने वाला करंट 10 एम्पियर से ज्यादा ना हो। फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट द सोलेनाइड शुड हैव। तो सोलेनाइड में हमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रखने होंगे। तो सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में सबसे पहले वैल्यू उसने हमें बताई है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 0.1 टेस्ला। सेकेंडली उसने हमें करंट की वैल्यू दी है आई दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। और स्टूडेंट, इसमें हमें म्यू नॉट परमिएबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज पर -7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। अब इसमें रिक्वायर्ड है हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने हैं, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, चूंकि ये सोलेनाइड का क्वेश्चन है, तो सोलेनाइड के केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पढ़ा था। उसी फॉर्मूला से हम यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। एज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हमें नजर आ रहा है कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर्मूले में एग्जिस्ट करता है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई। वैल्यूज पुट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.1 टेस्ला डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 रेज पर -7, और फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर। सो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर बन जाएगा 7.96 इंटू 10 रेज पर 3 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनाइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग विद 10,000 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर सो दैट इट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। व्हाट करंट शुड पास थ्रू, हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है एक ऐसे सोलेनाइड में से जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है और उसमें 10,000 टर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, और उससे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू 0.4 टेस्ला के इक्वल है। तो सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में हमारे पास लेंथ की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। फिर उसने हमें नंबर ऑफ टर्न्स बताए हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000 टर्न्स। देन उसने हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई है विच इज 0.4 टेस्ला। डेफिनेटली यहां हमें म्यू नॉट की जरूरत भी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू 4 पाई 10 रेज पर -7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। रिक्वायर्ड है हमने यहां पे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी सोलेनाइड का है, तो प्रीवियस क्वेश्चन वाला रिलेशन ही हम इसमें यूज करेंगे और करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो रिलेशन है जी एज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हमने यहां से करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पे पता है कि स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है,
लेकिन डेटा में चूंकि हमें सेपरेट वैल्यूज दी हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अलहदा दिए हुए हैं, लेंथ अलहदा दी है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बी म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाय एल, और अरेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इनटू एन। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.4 टेस्ला, लेंथ है जी 0.5 मीटर, म्यू नॉट की कांस्टेंट वैल्यू 4 पाई 10 रेज पर -7, और मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ जिसकी वैल्यू है 10,000। अब इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर बनेगा 0.0159 इंटू 10 रेज पर 3, और करंट है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। सो दिस इज 15.9 एम्पियर, और नाउ राउंड ऑफ करेंगे इसको तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 16 एम्पियर। तो स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है A galvanometer having an internal resistance Rg is equal to 15 ohm gives the full scale deflection with a current Ig that is equal to 20 milliampere. It is to be converted into an ammeter of range 10 ampere. Then find the value of the shunt resistance Rs. एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 15 ओहम के इक्वल है, और वो 20 मिली एम्पियर करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, जिसको उसने आईजी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कहता है कि अगर आपको इस गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना हो जिसकी रेंज 10 एम्पियर के इक्वल है, तो वो कहता है कि हमें कितना शंट रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले डाटा लिखते हैं। उसने हमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि 15 ओहम इज द वैल्यू ऑफ आर जी, 15 ओहम आ जाएगा। उसके बाद फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट, इसको आईजी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 20 मिली एम्पियर। मिली को कन्वर्ट करेंगे तो ये बचेगा 20 इंटू 10 रेज पर -3 एम्पियर। फिर उसने हमें रेंज बताई हुई है, रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, और इसकी वैल्यू है 10 एम्पियर के इक्वल। स्टूडेंट्स एम मीटर में रेंज की बात करेगा उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वोल्ट मीटर में रेंज की बात करेगा तो उसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एस। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट्स इस आर्टिकल में हमने एक ही रिलेशन पढ़ा था फॉर द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस विच इज आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। वैल्यूज इसकी पुट करते हैं। आई जी की वैल्यू है 20 मिली एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट इज 15 ओहम, डिवाइडेड बाय रेंज कितनी है 10 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 माइनस आई जी की वैल्यू एज इट इज है 20 इंटू 10 रेज पर -3। स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर बनेगा 0.3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर बनेगा 9.98। फर्दर डिवाइड करेंगे तो आर एस की वैल्यू आ जाएगी 0.03 रेजिस्टेंस के साथ ओहम आ जाएगा। स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओहम एंड रीड्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। शो बाय डायग्राम हाउ टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर रीडिंग 200 वोल्ट फुल स्केल। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने वहां जैसे गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट किया था, यहां पे हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगानी पड़ेगी जिसकी वैल्यू आपने यहां पे कैलकुलेट करनी है। बाकी डाटा उसने हमें बताया हुआ है तो वो हम लिख लेते हैं।
सबसे पहले उसने कहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, तो इसको हम आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 ओम। फिर उसने कहा जी गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। इसका मतलब है दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट अ गैल्वेनोमीटर कैन पास थ्रू इट। आई जी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू है जी 2 मिली एम्पियर, और मिली को एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 इंटू 10 रेज पर -3 एम्पियर इसकी वैल्यू आ जाएगी। कहता है शो बाय डायग्राम, इसमें हम डायग्राम भी बनाएंगे। इस गैल्वेनोमीटर को आपने एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, जो कि कितने पोटेंशियल को रीड कर सकता है 200। सो दिस इज बेसिकली द रेंज। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि वोल्ट मीटर के कन्वर्जन के लिए हम रेंज को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वैल्यू इसने यहां पे 200 लिखी हुई है, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ कैपिटल वी, तो यहां पे हम उससे लिख देंगे 200 वोल्ट। स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है हमने कन्वर्जन में यूज होने वाली हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसको आर एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर के आर्टिकल में भी हमने एक ही रिलेशन पढ़ा था, दैट वाज आर एच विच इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो आर एच एज इट इज, वोल्टेज की वैल्यू जो रेंज है दैट इज 200, गैल्वेनोमीटर का करंट उसने हमें बताया है 2 मिली एम्पियर, सो दिस इज 2 इंटू 10 रेज पर -3, और माइनस आर जी की वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट इज इक्वल टू 50। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 100,000 माइनस 50, और इसका आंसर बनेगा 99,950 ओहम। So this is the value of that high resistance which is connected in series. अब उसने हमें डायग्राम बनाने का भी कहा है, तो स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी कि दिस इज सपोज द गैल्वेनोमीटर, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर जी के इक्वल। जब आपने इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, दैट इज आर एच, एंड दिस इज द सेकेंड टर्मिनल जिसमें आपने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज 10 ओहम। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसके कॉइल की रेजिस्टेंस 10 ओहम के इक्वल है। कहता है कि एंड रीड्स द फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो मैक्सिमम करंट उसमें से पास कर सकता है उसकी वैल्यू 1 मिली एम्पियर के इक्वल है। What should be the value of the resistances R1, R2 and R3 to convert this galvanometer into a multi-range ammeter? कहते हैं R1, R2 और R3 रेजिस्टेंसेस की क्या वैल्यू होगी अगर आप इस गैल्वेनोमीटर को एक मल्टी रेंज एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और एमीटर की रेंज उसने आगे बताई हुई है 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 1 एम्पियर, और सर्किट डायग्राम उसने यहां पे हमें शो की हुई है। तो बेसिकली यहां पे हमने शंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो डेटा जो उसने दिया हुआ है इसको हम लिखते हैं, डेटा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले उसने हमें कहा है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। सो दिस इज बेसिकली द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, इसको आरजी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10 ओहम। फिर है जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो देगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट होता है दैट इज द मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं 1 मिली एम्पियर है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0.001 एम्पियर इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसने हमें ये कहा है कि R1, R2 और R3 ये तो हमने कैलकुलेट करने हैं। रेंजेस उसने बताई हुई है, मल्टी रेंज। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात की थी कि जब भी आपने रेंज की बात करनी है तो एमीटर के केस में रेंज को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन चूंकि यहां पे हमारे पास मल्टी रेंज आ रही है तो इस वैल्यू को हम नाम देंगे I1
इस वैल्यू को हम नाम देंगे I2 और इस वैल्यू को हम नाम देंगे I3। तो ये तीनों वैल्यूज भी यहां पे लिख लेते हैं कि I1 दैट इज इक्वल टू 100 एम्पियर, I2 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर एंड I3 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स, अगर हम एक ऐसा एमीटर बनाते हैं जिसकी रेंज 100 एम्पियर होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूज होने वाली शंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी? R1। अगर हम ऐसा एमीटर बनाते हैं जिसकी रेंज 10 एम्पियर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो शंट रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू R2 है। और अगर रेंज की वैल्यू 1 एम्पियर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो शंट रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी R3। यानी कि हमने यहां पे शंट रेजिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला जो है वो 3 दफा लगाना है। जब हम R1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें रेंज 100 पुट करेंगे, R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए रेंज 10 पुट करेंगे और R3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए रेंज हम 1 एम्पियर पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें रिक्वायर्ड लिखते हैं। रिक्वायर्ड तो नंबर 1 है, हमने R1 की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर 2 R2 की वैल्यू फाइंड करनी है और नंबर 3 हमने R3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट केस में फॉर्मूला बन जाएगा R1 दैट इज इक्वल टू IGRG डिवाइडेड बाय I1 माइनस IG। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट वही रिलेशन है, बस फर्क इतना है कि यहां पे जब हमने R1 कैलकुलेट करनी थी तो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट हम I1 को यूज करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो IG की वैल्यू है 0.001 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है 10 के इक्वल डिवाइडेड बाय करंट है जी 100 एम्पियर माइनस IG की वैल्यू 0.001। सिंप्लीफाई करते हैं ऊपर वाली वैल्यूज को तो इसका आंसर बन जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 99.999। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन से R1 की वैल्यू आ जाती है 0.0001 ओहम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एम मीटर की रेंज 100 एम्पियर रखना चाहते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग अटैच करने वाली शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.0001 ओहम के इक्वल होगी। अब इसी तरीके से हमने सेकंड वैल्यू निकालनी है R2 की, विच इज IGRG डिवाइडेड बाय I2 माइनस IG बन जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज IG और RG की सेम है, दैट इज 0.001 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय, सेकंड रेंज कितनी थी 10 एम्पियर माइनस IG की वैल्यू भी सेम रहेगी 0.001। सो ऊपर वाला आंसर एज इट इज 0.01 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.999। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो R2 की वैल्यू बन जाएगी 0.001 ओहम। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें रेंज 10 एम्पियर चाहिए तो उसके लिए हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.001 ओहम यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विच इज R3 दैट इज इक्वल टू IGRG डिवाइडेड बाय I3 माइनस IG। वैल्यूज पुट करेंगे, IG की वैल्यू है 0.001, रेजिस्टेंस है 10 ओहम डिवाइडेड बाय, अब थर्ड केस में जो उसने हमें रेंज बताई थी दैट वाज 1 एम्पियर, तो यहां पे हम रेंज की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस IG की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 0.001। सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाला आंसर 0.01 ही रहेगा डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.999। इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो वी हैव R3 विच इज 0.01 ओहम। तो जब हमें रेंज 1 एम्पियर की चाहिए होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग शंट रेजिस्टेंस हम इस केस में 0.01 ओहम की यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।